2 एपिसोड में ही मजाक से हट के भाई तीसरा देखने के लिए मत बोलना, पर तुम लोग बोलोगे तो मुझे देखना भी तो पड़ेगा। दिक्कत ही तो यही है, तुम्हारी बात सुनती हूँ मैं। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। Okay, so let's get entertained together. बाबम बाबम। ओके, ये शो कैसा है क्या है तुम लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये शो में जो है 50 लोग आए हैं, 50 कंटेस्टेंट है इस शो में, जो कि हर दिन एक को शायद एलिमिनेट करा जाएगा और 50 दिन का ये शो है और प्राइज मनी जो है 50 लाख रुपए है, बट वो है फैंस के लिए, ऐसा इनका कहना है। अब कितने फैंस को पैसे पहुंच रहे हैं मुझे नहीं पता, पर कह रहे हैं तो दे ही रहे होंगे शायद। वेल, मानना तो पड़ेगा, दिमाग तो बहुत ज्यादा लगाया शो के मेकर्स ने कि ऑडियंस एंगेज करनी है क्या, बोल दो कि पैसा इनको मिलेगा। फिर बैठ गए होंगे सारे फोन पकड़ के कि क्या पता आज 1 लाख रुपए मैं जीत जाऊं। मैंने भी इसी उत्साह से देखा था, पर मुझे नहीं मिले। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरा माइंडसेट था कि मैं अपना 100% दूंगा टास्क वगैरह पे, क्योंकि मैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं इस बंदे को पहले ही दिन बाहर निकाल दिया गया दोस्तों। द 50 द 49 हो गया पहले ही दिन, घर में घुसते ही बाहर चला गया बेचारा। और क्यों गया ये रीजन तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो जुट थे जिन्होंने डिसाइड किया कि ये निकल रहा है बाहर, उन्होंने बोला कि यार इससे तो इंटरेक्शन नहीं हुई, इससे तो बात नहीं हुई, इससे निकाल देते, इसे हम जानते नहीं तो इसे निकाल दे। अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर। अगर गेम प्ले के अकॉर्डिंग निकालना था तो इसके टीम की जो लीडर थी, आई एम वेरी बैड विद नेम्स गाइस, मैं एक बार नाम सर्च करके आती हूँ। Wicked Sunny. A few moments later. ये है वो जो गेम अच्छे से नहीं खेल पाई थी, 2 बार गिर भी गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस बेसिस पे नहीं निकाला गया, ऐसे ही निकाल दिया कि भाई हमारे यूनिटी में कोई बाहर का बंदा तो नहीं आना चाहिए। अब पता नहीं क्या पर्सपेक्टिव होगा इनका, पर ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ इसके साथ। मैंने अपना बेस्ट दिया इधर, और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनको मैं यूट्यूब या टीवी पे देखता था, तो एकदम से आके उन सबसे बात कर पाना इतना ये नाम नहीं पता दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। धीरे धीरे याद हो जाएगा। आसान नहीं है। तो आई थिंक मेरा सिर्फ वो रीजन था कि मैं यहाँ पे बहुत लोगों से इतने अच्छे से बात नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ना कोई कम्युनिटी का है या सेम इंडस्ट्री का है। सही बात है, तो वो आपको क्यों ही अपनाए, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। भाई ने यहाँ पे तो सबके सामने बड़े प्यार से बात करी कि आप लोगों को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ टीवी पे इधर उधर, और फिर अकेले में जब बैठाया भाई को, करण मोटी बुद्धि कहने लग गया कि हम इस बेसिस पे जज करेंगे कि सबसे कम इंटरेक्शन हमारी वंशज से हुई है। मैं तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इंटरेक्शन तुमसे कैसे कर लूंगा एक दिन में। सही बात है भाई, तुम किसी से मिल रहे हो और तुम ऐसे जज करते हो नहीं यार इसको तो बात करनी नहीं आती, इसको निकाल देते। क्या पता आगे जाके जो गेम्स हो उसमें फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर दिमाग लगाने का काम हो और इसके पास हो वो चीज, तुमने तो वो चीज पहले निकाल दी। खैर ठीक है, कोई बात नहीं भाई, टीवी शो है, ऐसा ही होता है। आए और दे दोस्तों, तो पहले एपिसोड के गेम में इन्होंने बुलाया था गाना गाने के लिए हिमेश रेशमिया को। आई मीन तुम्हारे पास सपना चौधरी थी यार, वो बात अलग है, वो कंटेस्टेंट है, वो नहीं गा सकती थी वहां पे या डांस नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले म्यूजिकल चेयर खिलाया गया है इस शो में, पर थोड़े ट्विस्ट के साथ कि हाँ यहाँ से कूद के यहाँ चले जाओ, यहाँ से कूद के वहां चले जाओ, और इसी कूदा फांगी में चोट भी लगी है कुछ लोगों को थोड़ी बहुत। देखो ये भयंकर ये बात दे धक्का मुक्की भी हो गई थी भाई, धक्का मुक्की भी हो गई थी। पहले ही एपिसोड में इतनी भड़सड़ मच गई ना भाई, थोड़ी बहुत लड़ाई तो हो गई थी आधे एपिसोड के बाद ही, पर यकीन मानो दोस्तों 5 मिनट में बोर हो गई थी मैं। क्यों? क्योंकि भाई शो का होस्ट भाई कितना बोरिंग बंदा है यार, जो भी उस मुखौटे के पीछे है, कितना बोरिंग बंदे हो यार। एक तो स्लो मोशन में बात करता है भाई, और सबसे बड़ी और सबसे गंदी बात यह है कि 2x पे करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मुझे सबसे बड़ी कमी जो खली है वो 2x के फीचर की खली है भाई। ये सीरीज देखते हुए, ये शो देखते हुए मैं पूरे टाइम ये सोचती थी काश 2x का ऑप्शन होता, मैं टैप कर देती और 2x पे चलता रहता, मस्त जल्दी जल्दी देख लेती, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता। भाई स्लो मोशन में बात करता है। द लायंस में आपका स्वागत है। माना कि स्वैग चाहिए होता है बात करने में, तो 2x का ऑप्शन भी दोनों ऑडियंस को। ये क्या बदतमीजी है। उसकी तो आधी बात ही मैंने काट दी, मैंने सुनी ही नहीं उसकी बात, सीधे मैंने देखा दिखाओ भाई क्या खेल रहे हो तुम लोग। ये भाई यहाँ मार धाड़ हो गई इनकी, देखो धक्का मार के गया उसको। अब उसने जानबूझ के मारा या गलती से लगी, गेम है तो जानबूझ के ही मारा होगा, पर कह तो रहा था गलती से लगी, फिर उसका माना कि करण थोड़ी सी वंशज के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पे करण की गलती नहीं थी, यहाँ पे इस बंदे की गलती थी। ये जानबूझ के धक्का मार के गया होगा, मुझे तो ये लगता है। कमेंट में देखते लोग क्या कह रहे हैं। ही इज सो सेंसिबल, फालतू बकबक नहीं कर। इन दोनों के चक्कर में चाहत को चोट लग गई। ओहो चाहत के आशिक, कितनी केयर है आपको चाहत की। चाहत का क्लिप डाला करो यार। ओ माय गॉड, चाहत इज क्वाइट फेमस। भाई और चिल्ला भी रहा है। मैं समझ में आता है इसे रियलिटी शो में आते ही लोगों को जोश कैसे आ जाता है कि तेरी गुद्दी से ऐड कर दूंगा, यही फाड़ के सुखा दूंगा, ये बॉय आजा आजा
में आते हैं यार लोग, बाहर तो नॉर्मली कोई नहीं कर रहा होता। ओ रजत दलाल को भूल गई थी मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पहले एपिसोड में ये दोस्तों अरीना में गेम खिलवा करके 49 कंटेस्टेंट को अंदर ले लिया, महल दिखाया, सब पागल हो गए महल देख रहे, अरे भयंकर ये क्या, मजा ही आ गया सबको। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद सबकी वो चालू हो गई बिचिंग, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। फिर उसके बाद हंगामा भी हो गया, जैसा कि तुमको पता है, जैसा कि मैंने बोला ही था कि दिग्विजय और रजत को साथ में बुलाया है इसलिए है कि लड़ाई हो पाए। रियलिटी शो में यही होता है दोस्तों, जितनी ज्यादा मारपीट उतनी ऑडियंस को पता नहीं मारपीट देखने में इतना मजा क्यों आ रहा है। नहीं भाई सभी को आता है यार, पड़ोस में लड़ाई हो तो छज्जे पे जाके झांकने लग जाते हैं, क्या हो गया आंटी ने पाल की नोचे तेरे। जितने भी रियलिटी शोज है दोस्तों, अब ये चाहे रियल हो या फेक हो, पर सबके मेकर्स को पता है कि कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए भाई, मारपीट गाली गलौज सब होनी चाहिए। हाल तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हुई नहीं होंगी, लेकिन करने दो यार, कंटेस्टेंट को क्या ही फर्क पड़ता है। सपना चौधरी एंग्री, मिस्टर फैजू अदनान, रजत दलाल स्लैब, दिग्विजय, पूरा सब कुछ इसने टाइटल में ही बता दिया है अपने कि क्या है इस वीडियो के अंदर। तो कुछ बोलूंगी नहीं, इतनी देर से तब तेरी मुंह खिलानी। ये यहाँ पे भाई ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया और हाथ उठा दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान के अंदर एथिक्स होते हैं, गुस्सा हर किसी के अंदर होता है, डिपेंड करता है कि आप उस गुस्से में करते क्या हैं। अब दिग्विजय आपका छोटा भाई तो है नहीं जिसने आपकी शर्ट चुरा के पहन लिया और आपने उसको पकड़ के धर दिया है। और यहाँ पे कोई शो मैटर ही नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके एथिक्स क्या हैं, किस वैल्यूज पे जी रहे हैं आप। कि किसी ने कुछ बोला मार दो भयंकर, निकल दे, मेरी प्लेयर कम हो जाएगी। वही बात होती है, जो लोग जुबान से नहीं लड़ पाते, सेंस से नहीं लड़ पाते, लॉजिक नहीं होता किसी के पास, तो शरीर की ताकत दिखा देते हैं कि आजा भिड़ ले। पागलों की टीम घोषित कर दो इसको। दिग्विजय मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोल रहा। पागलों की टीम घोषित कर दो इसको। बहुत ऑफेंडेड बात है भाई, बहुत ऑफेंड हो जा रहे हैं भाई लोग, बहुत ऑफेंडेड चीज है भाई, इस पे तो हाथ बाजी जाता है। मैं तेरे को क्या बोलूं? पागलों की टीम मत बोल, मुझे नहीं रोक सकता कोई। आखिरी चीज होगी जो एक्सेप्ट करेंगे वो है डिसरिस्पेक्ट। ओके क्या हो गया, पागल बोल दिया, बहुत कोई गाली दे दी, गाली देर से तब तेरी मुंह खिलानी। एक ने कमेंट किया हर बार यही क्यों पिटता है, शो को रहा है टीआरपी आ रहा हो इसके पिटने से। I don't know यार, दिग्विजय डिजर्व करता है ये रजत से। I don't care ये दिग्विजय रजत की लड़ाई हो या किसी की भी लड़ाई हो, पर हाथापाई करना किसी रियलिटी शो में जाकर के नॉट गुड। वो मुझे वहीं लड़ रहा है, आप भी लड़ लेते, लेकिन नहीं। और दोस्तों ये शो देखते देखते एक पल को तो मुझे ये भी लगने लग गया कि कहीं मैं एल्विश की गॉसिप तो नहीं सुन रही हूँ। भयंकर प्रिंस और मैक्सटन बैठ गए हैं आपस में, एल्विश ने ऐसा किया वैसा किया ये वो, और एल्विश का नाम म्यूट कर दिया है। मैक्सटन कह रहा है एल्विश की जड़ बुद्धि ऑडियंस ये वो। अब वो सही बोल रहा हो गलत बोल रहा हो वो मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता कि भाई तुमको गॉसिप करने के लिए रियलिटी शो मिला है? और रियलिटी शो वालों तुम हर चीज कट कट करके दिखा रहे हो, तुमने जानबूझ करके ये चीज क्यों रखा है ताकि ऑडियंस के अंदर क्रेज आए कि एल्विश भाई के लिए कैसे बोल दिया। सब प्लानिंग प्लॉटिंग लगती है मुझे तो कभी कभी, पर ठीक है मैं तो भाई प्रिंस के साइड हूँ। You sneaky. You naughty, yeah. You. एक ने मीम बना दिया एल्विश के नाम पे शो निकलेगा ये पूरा। बंदा इग्नोर मारा क्योंकि नहीं था कि मेरे साथ पंगा ले ले। अगर मैं मेरी जगह मैस्टन की जगह कोई और होता ऐसे हम तो थप्पड़ मारे हैं ना, वैसे ही बना के ब्लॉग बनता, क्योंकि हम उसके घर पहुंच गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो चुप रहे। पर मुझे ऐसा लगता है आप भी अगर इग्नोर करते तो आप क्यों करता है इग्नोर? मेरी बात सुन, कभी कोई तो इंडस्ट्री में ऐसा उठेगा ना जो बोलेगा कि तुम्हारा भी बाप है। एक ने कमेंट किया है द 50 एल्विश के बिना भी उसी के नाम पे टीआरपी ले रहा है, क्योंकि उसने कंटेस्टेंट्स ही ऐसे बुलाए हैं दोस्तों जो आपस में भिड़े, आपस में लड़े मड़े कटे कटारिया। क्यों आया है शो में मैक्सटन, क्यों आया है शो में? ये स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है, ऑल्दो ये सारे बेबी रियल प्ले कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, पर जहां तक मुझे लगता है कि प्लॉटिंग करी गई है कि इन लोगों को अगर इस शो में लेकर के आएंगे तो कंट्रोवर्सी ऑफ कोर्स होगी ही होगी, क्योंकि इनकी बाहर भी कंट्रोवर्सी रह चुकी है। और जहां दो लोगों की सेम बंदे से लड़ाई हो वो तो क्या आग ही लगा देंगे बीचिंग कर करके। पर भाई मैक्सटन की वो लाइन बहुत सही लगी थी, उसको कहता है क्या नाम है, पिंक कलर की हुडी पहनी थी उसने, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ। उसको आगे मैक्सटन बोलता है कि तू ज्यादा फालतू मत बोल एल्विश की छपरी आर्मी की सपोर्ट लेने के लिए। I mean, क्या गलत बोला। खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, सारे दुश्मन तो भाई बन गए। ये रियलिटी है दोस्तों, ये रियलिटी शो की भी रियलिटी है कि बाहर जो लोग लड़ते मरते रहते हैं एक घर में जाकर के वो हो जाते हैं ठीक, क्योंकि पता लग जाता है ना भाई कि ऑन कैमरा लड़ाई थी, वो रियलिटी में लड़ाई नहीं है। इसीलिए मुझे भी लगता है कि लोग जितना लड़ते हैं किसी से भी, एल्विश की बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, जो दुश्मन है ऑनलाइन, किसी को कोई पर्सन नहीं पसंद है, इन पर्सन तुम मिले ही नहीं हो उस बंदे से, क्या पता वो बंदा अच्छा हो, क्या पता उसका नेचर अच्छा हो, वो कैमरे पे ऐसे स्टड बनता फिरता हो, यू नेवर नो। पर मैक्सटन गलत तो नहीं बोल रहा। मुझे तो लगता है रजत को एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए कि शो में जाके बस तेरे को दिग्विजय को मारना है।
फिर भिड़ गया, दिल धड़कन हो गया, दिल धड़कन हो गया, बोल ले जाओ यार। फिर भिड़ गया। इसका भिड़ना ही नहीं खत्म हो पा रहा है भाई। देखिए की बात सुनते क्या कह रहा है। मुझे तो देख के बड़ा मजा आ रहा था कि भाई मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आदमी ऊपर से नीचे पूरा कांप जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। भाई मैं तो सोचती हूँ कि रजत दलाल का ईगो कितना छोटा सा है यार, कितना छोटा ईगो है, कितनी जल्दी हर्ट हो जाता है यार। दोस्तों अभी तक इस शो के 2 ही एपिसोड आए हैं और मैंने 2 ही देखे हैं। भगवान मुझे शक्ति दे तीसरा एपिसोड देखने की। पर देखो यार, इस शो की खासियत जो मुझे लगी है, जो मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी है, मेकर्स के बारे में। मेकर्स ने बहुत दिमाग लगाया कि 50 ऐसे लोगों को बुलाया है जो आपस में कंट्रोवर्सी कर पाए। प्लस ऑडियंस तो देखो शो देखती ही देखती है, चाहे कैसा भी शो हो। इंडिया में इतने सारे लोग हैं कि हर शो का एक अलग ऑडियंस होता है, ऑडियंस बेस होता है, ठीक है। अब उस ऑडियंस बेस को कैसे अपनी तरफ और आकर्षित करें और बाकी लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करें, उस चीज के लिए इन्होंने रख दिया है प्राइज मनी कि जो कंटेस्टेंट अच्छा प्ले करेगा उसके किसी एक फैन को, जिसने उसको सपोर्ट किया होगा, उसको 1 लाख रुपए देंगे। अब सोचो भाई, तुम अगर प्रिंस के फैन हो, तुम उसको सपोर्ट करे जा रहे हो, तुम दिन रात लगे पड़ो वीडियो फोटो देखने में, तुम्हारी तरह लाखों और हैं। तो अगर आप इस चीज पे समय व्यर्थ कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए, तो समझदारी की बात नहीं है ये। यार दोस्तों कमेंट कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मैं 2 एपिसोड के बाद सोच रही हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको देखना है तो ही बनाऊंगी, वरना फालतू में क्यों ही बनाऊं। ओके लेट्स गेट व्हाट ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। राधे टेक, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का, रिमाइंडर खास करके टेक केयर।